स्वागत है बच्चों आप सबका फिजिक्स के टॉप 15 चैप्टर्स की सीरीज में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपका कंप्लीट रिवीजन कराएगी अलोंग विद द कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं, जैसे कि आप सबको बताया, टॉप 15 चैप्टर्स के हम बात कर रहे हैं, जहां पे सबसे ज्यादा जेईई मेंस वालों ने फोकस किया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां पे बना के दिए हैं। ठीक है, आप जेईई मेन की तैयारी करने वाले बच्चे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, जेईई मेन टारगेट लेके चल रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीरीज क्लास 11 क्लास 12 इस सीरीज के थ्रू विद इन 30 डेज आप उन चैप्टर को पढ़ सकते हो जो ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नीट की तैयारी कर रहे हो, आप हेल्प ले सकते हो, आपकी एक्स्ट्रा हेल्प हो जाएगी बच्चों, सीरीज के थ्रू एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और एक बेस्ट कॉन्फिडेंस के साथ आप जाने वाले हो। ऑब्वियसली जेईई मेन वालों के लिए तो ये मस्ट है, और नीट और बोर्ड के बच्चे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आपको अगर फिजिक्स में स्ट्रांग बनना है, फिजिक्स के क्वेश्चन करने सीखने, यस दिस इज द प्लेटफॉर्म। तो बने रहना मेरे साथ। तो आज मैं बात करने वाला हूं बच्चों काइनेमेटिक्स के पार्ट 2 की, यानी हम लोग 2D वाला पार्ट कर चुके हैं। आई मीन 2D वाला जो लेक्चर था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम बात करने वाले हैं द फर्स्ट पार्ट, दैट इज वन डायमेंशन मोशन वाले पार्ट की हम बात करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने बढ़िया तरीके से सारी चीज फॉलो की होंगी, प्रैक्टिस करी होंगी, और इस सीरीज के थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं, उनके अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से बात कर लेते हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं बच्चों, आप बस शिद्दत के साथ बने रहना। आप देखो जितने भी लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, टॉप 15 चैप्टर जो टॉप इस तरीके से रैंक वाइज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं लास्ट डेटा के अकॉर्डिंग। उसी के अकॉर्डिंग हमने कैटेगरी बनाई है कि कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा रिपीट हुए कॉन्सेप्ट, और जहां से क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो और अच्छा स्कोर इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आप कर सकते हो। राइट, चलो तो द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको खुद ही आइडिया लगेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, कि यार इसमें कॉन्सेप्ट कैसा है, कैसे सॉल्व करना है एंड ऑल, सब कुछ पता चलता रहेगा। मैं यार रिवाइज आपको कराता रहूंगा मस्त तरीके से। ठीक है, तो अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए वेरिएबल फोर्स, इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ द origin, right? The variation of the position with time is given as, पोजीशन का वेरिएशन दे रखा है टाइम के साथ, दैट इज -3t³ एंड +18t² एंड दिस इज +16t। ये गाइज आपको दे रखा है। ठीक है सर, तो देखते हैं क्या पूछेगा। तो x इज इन मीटर, t इज इन सेकंड, ऑब्वियसली द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 0। बच्चों आपसे पूछ रहा है इस पार्टिकल की ना वेलोसिटी बताओ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कब, ये कंडीशन ध्यान रखनी है, व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं ना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन ना नीट में भी आता है, बहुत बार आया है, और देखो जेईई मेंस में भी आ गया। राइट, तो एक बार नहीं कई बार। राइट, ये ध्यान से समझना। देखो बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल बेसिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। उसने डिस्प्लेसमेंट तो दे दिया है, पार्टिकल की पोजीशन तो दे दी है, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी आ जाएगी अगर इसको डिफरेंशिएट करो। देखो dx/dt, जब भी वेलोसिटी निकालने, इतना बेसिक तो हमें पता ही है सर, वेलोसिटी ये होती है भाई। ठीक है, ये होती है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो -9t² + 36t, और ये बचेगा 16। तो यहां से वेलोसिटी आ चुकी है, तो सर बस फिर इसकी क्या जरूरत है भाई, टाइम नहीं गिवन है क्वेश्चन में, वेलोसिटी का टाइम के वेरिएबल के टर्म्स में आ गया है जो एक्सप्रेशन आया है। तो हमें चूंकि टाइम तो नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो अगर टाइम नहीं गिवन है ना, तो उसने एक कंडीशन पे पूछा है कि वेलोसिटी तब बताओ जब एक्सेलरेशन 0 होगा। अच्छा सर, मतलब हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर उसको 0 करना पड़ेगा, फिर वहां से टाइम आएगा, वो टाइम यहां पुट करेंगे। यस, दिस इज द वे। आप समझो कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट इज दैट जब एक्स गिवन हो, जब x गिवन हो बच्चों, आपने v निकाल लेना है dx/dt। ठीक है, फिर आपने इसका एक्सेलरेशन निकाल लेना है dv/dt और इक्वल टू 0 करना है। जब इसको इक्वल टू 0 करोगे, वहां से टाइम आएगा, और वो जो टाइम आएगा वहां से उसको यहां पे पुट करना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यही याद रखना है आपने। अंडरस्टूड? चलो सर, तो ये वेलोसिटी ऑलरेडी आगे, इसका एक्सेलरेशन होगा dv/dt। ठीक है सर, ये आएगा -18t + 36, और भाई ये तो t है ही नहीं, कांस्टेंट है तो 0, तो इसको 0 कर दो। तो 0 करना है क्योंकि उसने बोला एक्सेलरेशन 0 करना है। सो दिस इज dv/dt, दैट इज द एक्सेलरेशन गाइस। तो -18t तो आपको दिख रहा होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 18t = 36t आ गया, दैट इज 2 सेकेंड। यानी बच्चों ये वो समय है जब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो जब इस समय एक्सेलरेशन 0 होगा, तो बताओ वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की। बॉस बात समझ में आई? इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, है ना। तो यहां से देखो वेलोसिटी निकाल लो। सो गाइस वेलोसिटी ये होगी, देखो -9 × 2 का स्क्वायर + 36 × 2 + 16, फिर 2 to 4 -36 है ना, प्लस ये कितना बनेगा सर, सही किया मैंने, 2 सेकेंड आया,
और 2 to 4, ठीक है, प्लस, हाँ ठीक है, ये 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, प्लस 16, तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये डबल ही तो है, तो 36 प्लस 16 और ये आएगा 6 इंटू 6 दैट इज 2 3 4 5 52 आ गया, यानी 52 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी एट दैट टाइम, दैट इज 2 सेकेंड वेयर व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। कम ऑन गाइस, समझ गए? तो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आराम से क्वेश्चन हो सकते हैं यार। ओ तिरसठ, मतलब ये तो बेसिक से फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, बस आपने पढ़ना है, समझना है और अप्लाई करना आना चाहिए, कंडीशन को, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। बच्चों मैं आपको याद दिला दूं जरा, यहां पे याद दिलाता हूं, ठीक है, यहां पे याद दिलाता हूं कि वेलोसिटी आप सबको पता है dx ओवर dt है, जब भी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस तरीके से गिवन होता है। एक्सेलरेशन आपको पता है dv ओवर dt होता है, dv ओवर dt, या एक ही बात है, x को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो भाई, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये तब है जब वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन हो, लेकिन अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन गिवन हो तब एक्सेलरेशन को आप लिखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट dv ओवर dx। इस पे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, जब वेलोसिटी पोजीशन की टर्म्स में गिवन हो ना कि टाइम के टर्म्स में, तब ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड, राइट। चले आगे क्वेश्चन। तो देखो यहां से हमारी शुरुआत हो चुकी है मस्त तरीके से, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मजा आता रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट भी देखो प्रैक्टिस हो जाएंगे, और क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ फंस सकते हैं, कहाँ किस टाइप की गलतियां हो सकती हैं, उस पे भी तो फोकस कर रहे हैं। चलो चलते हैं। ओके बच्चों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन के साथ दोस्ती कर लो, यारी कर लो, उसको समझ लो क्या गिवन डेटा है, फिर वो आपकी हेल्प करने लगता है अपने आप, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, राइट। उसने बोला ट्रेन इज मूविंग अलोंग 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स टूवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड दिस। अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन इधर मान लेता हूं, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन, और एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन मान लेते हैं, एक ट्रेन ए है, ये जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ट्रेन बी इज मूविंग टूवर्ड्स साउथ, वो इसके अपोजिट है, लेट्स से इधर ट्रेन बी इधर जा रही है बच्चों, इसकी जस्ट अपोजिट, दिस इज ट्रेन बी, और वो इधर को जा रही है, और उसका कितना है 108, इसकी जो स्पीड है वो 108 है किलोमीटर पर आवर। तो वी हैव टू टेक द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, उसने बोला लास्ट में आंसर मीटर पर सेकंड में निकालना है, आप देखेंगे जब पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो पूछा क्या, वेलोसिटी ऑफ बी ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है इसको कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, ये इस तरीके से करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी है ये। दूसरा पूछा है, पार्ट 2 उसने पूछा है बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, राइट, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, ग्राउंड, तो ग्राउंड वाली वेलोसिटी में से ट्रेन बी की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे बी की अगर ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा तो बी माइनस है, अगर ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछता तो ए माइनस बी, है रिलेटिव वेलोसिटी। चलो सर फिर क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे, कर लेंगे ना यार। देखो ये जो डायरेक्शन है ये वाली, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होती है, तो इधर इस साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, यानी उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव साइन लेंगे। और ये वाली जो साउथ डायरेक्शन हमने मानी है, साउथ, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होती है, तो हमें पता है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है, उसकी वेलोसिटी एक वेक्टर होती है, उसको नेगेटिव ले लेंगे, ऐसे याद रखना है बस, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है प्लस, ये माइनस, ठीक है। अब जो ट्रेन ए की वेलोसिटी है उसको पहले लिख लो, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करो मीटर में, तो ये आपको पता है किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 4, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो ये ट्रेन ए की स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, ठीक है जनाब, यस। फिर हम निकालेंगे ट्रेन बी की स्पीड, ट्रेन बी की स्पीड आ रही है 108, इसको भी 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इसको देख पा रहे होंगे, 3 से कैंसिल करो, तो ये कैंसिल करोगे 3 and 6, तो 30 आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। देख लो, आप मेरे से फास्ट कर सकते हो तो आप कर लो, बहुत अच्छी बात है। सो 6 × 5 दैट इज 30, इसकी 30 आ रही है। अब ध्यान से समझो, हमारे से पूछा क्या गया सर, कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें, 1 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जा रही है, 2D नहीं है 1D है, राइट। और रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मतलब मेरी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा v ऑफ मी विद रिस्पेक्ट टू यू, यानी जिसकी वेलोसिटी निकालनी होती है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी होती है उसको लिखने का तरीका। अगर b के निकाल रहे हो a के, तो b माइनस a लिखना है। अगर अपने यहां पे लिख दिया a b, तो इसका मतलब होता है a की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b, तो हम लिखेंगे va माइनस vb, बस बाकी साइन का
खास ख्याल रखना है डायरेक्शन का, राइट। देखो कैसे, पहला ये पूछा है तो हम लिखेंगे VBA, तो हमें पता है ये होता है भाई फॉर्मूला, और जो B की वेलोसिटी है वो कितनी है 30, लेकिन वो साउथ में यानी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां लिखोगे माइनस, ये ध्यान रखना वरना गलती हो सकती है, डायरेक्शन है ना। फिर माइनस, जो A कार की वेलोसिटी है वो कितनी आई थी 20, लेकिन वो पॉजिटिव में जा रही है तो एज इट इज रहेगी 20, एज इट इज प्लस में रहेगी, ठीक है। तो ये आ गया -50 मीटर पर सेकेंड। यस, तो जो कार बी है, या सॉरी जो ट्रेन बी है एक रिस्पेक्ट में -50 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, माइनस का मतलब उसके जस्ट अपोजिट जा रही होगी, राइट, समझना। अब नेक्स्ट क्या है गाइस, नेक्स्ट है ग्राउंड की स्पीड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। तो भाई ग्राउंड तो रेस्ट पे होती है हमारी, ये धरती माता है ना, जो जमीन है ये तो ग्राउंड है, तो ये तो हमारी क्या है रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो जीरो है, तो उसको तो जीरो लिख लो माइनस, लेकिन जो बी की वेलोसिटी है ट्रेन बी की वो 30 है और वो अपोजिट है ना, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है साउथ में, तो माइनस, ये तो फॉर्मूले वाला है और उसका साइन -30, तो ये आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। सो ग्राउंड की जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी दैट इज पॉजिटिव 30 मीटर पर सेकेंड। डन 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 बॉस, यस। तो दिस इज द तरीका टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो इस बेसिक से कॉन्सेप्ट पे आएंगे कर लोगे, यस, बने रहना बस मेरे साथ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सिखाने आया हूं इस तरीके के कंसेप्ट को अप्लाई करना, उनके क्वेश्चंस को आसान बनाना और कम से कम समय में आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होना, फिर उनको अप्लाई करके अपने एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और जो भी आपका सेट आने वाला है ना जनवरी 1st अटेम्प्ट में 100% रिपीटेबल कॉन्सेप्ट मिलेंगे, आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर इस सीरीज के हर प्रॉब्लम को, हर चैप्टर को जो मैंने सेलेक्ट किया टॉप 15 उनको आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, आई गारंटी गाइस, अंडरस्टूड। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देखो देखो, आपको क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चल जाएगा कि यार सर ये तो आपने इस तरीके से बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, और देखो आ भी गया, तो सर पढ़ लेते हैं जल्दी से, देख लो आप तो पढ़ ही लेंगे ना, राइट। चलो भाई, उसने बोला अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, ओहो पहले लिख लो कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 है। ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ के समझ के अप्लाई करना होता है, क्वेश्चन को फर्स्ट करने का बेस्ट तरीका है बॉस, ठीक है। ओके, स्टार्ट मूविंग विद द रेफरेंस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 से अलोंग x एक्सिस, है ना, 0 वेलोसिटी है, x 0 है, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस उसने स्टार्ट किया मोशन अपना, विद वेलोसिटी v दैट वेरीज एज, एक जिस वेलोसिटी के साथ उस पार्टिकल ने स्टार्ट किया चलना, दैट इज द पार्टिकल, वो वेलोसिटी दे रखी है बच्चों आपको, दैट इज 4√x मीटर पर सेकेंड। देखो अब अभी मैंने आपको बता दिया, जब भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन हो, पोजीशन गिवन हो, है ना, ये वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, यहाँ t नहीं है, यहाँ x है, x इसकी पोजीशन होगी पार्टिकल की, तो यहाँ वेलोसिटी उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी है। जा रहा है दिमाग में कुछ, पता चल रहा है मैं कहां पे लेके जा रहा हूं आपको। अब आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताओ, तो बताओ इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। ओहो वो भाई, अगर वो ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये x 0 है और यहां से जब चल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आफ्टर सम डिस्टेंस यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो दे रखी है x डिस्टेंस अभी, और ये दे रखी है 4√x, और ये x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, मतलब जैसे जैसे x चेंज होगा ये वेलोसिटी बदलती रहेगी। तो एक्सेलरेशन बताओ भाई, अभी बताया मैंने, व्हेनेवर v गिवन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल देन यू हैव टू यूज v dv ओवर dx, तब ये यूज करना है बॉस, यहीं से निकालेंगे, dv ओवर dt से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है, तो टाइम को रिप्लेस करेंगे तो x के टर्म्स में हमने बना लिया, अंडरस्टूड, बस खत्म कहानी। v जो दे रखा है एज इट इज वो तो ये है, बस हमें उसकी स्लोप निकालनी है, dv ओवर dx, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लेना है, dv ओवर dx, सर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, कैसे करना है ये भी बता रहा हूं, तो 4 इंटू ये x, देखो इसको तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन है, x की पावर 1/2 है तो 1/2 आएगा, और डिफरेंशिएशन पावर -1 करेंगे तो 1/2 -1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर यहाँ -1/2 बचेगी बॉस, और इसको आप लिख सकते हो 2/√x, क्योंकि माइनस पावर जब नीचे जाएगी ऑब्वियसली प्लस हो जाएगी भाई। तो dv ओवर dx आ गया, अब एक्सेलरेशन के लिए पुट कर दो, v जो दे रखा है एज इट इज, और हमारा dv ओवर dx कितना है 2/√x, तो सर ये तो कैंसिल हो गया, यस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अमेजिंग ना। यस, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दिस इज द कॉन्सेप्ट, जब ये गिवन हो ऐसे करना है, सिंपल लॉजिक, राइट। तो छोटी सी कैलकुलेशन, आराम से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, आराम से सोच के समझ के कॉन्सेप्ट सीखो, फिर इस कैटेगरी में इससे डिफिकल्ट सभी स्ट्रक्चर आएगा, बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए, वो तो हमें आता ही है, हर क्या बात कर रहे हैं, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट,
और जैसे कि मैंने आपको बताया, हर क्वेश्चन से एक नई इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपको वन डे में आने चाहिए, एटलीस्ट जो रिवाइज करके जाने हैं लास्ट मोमेंट पे, वो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके क्लियर हो रहे हैं होंगे। अब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा आएगा बॉस। अंडरस्टूड? ओके गाइस, हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन नीट और जी मींस में दोनों में ही आया है, कहीं कहीं बार आया है। तो आप बहुत ध्यान से समझना कैसे करेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है लेकिन समझने का, और आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार बच्चों ने सॉल्व किए होते हैं। तो डरने की तो बात ही नहीं है। जस्ट पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जल्दी से आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया जाए। उसने बोला बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी। मतलब एक बुलेट है, ये हमने मान लिया एक बुलेट है, ठीक है, और इसको किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ यहां से फायर किया जाता है। इसका मास कुछ m होगा और इसके सामने लेट्स सी कोई टारगेट है, कुछ भी है भाई, ये है ना, एक टारगेट है। जब ये इस बुलेट इससे टकराती है तो इसके अंदर एंट्री ले लेती है, और जैसे इसके अंदर एंट्री लेगी तो ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी अपनी लॉस करती है। तो इसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी ना, यहाँ पे इस समय लेट्स सी वो होगी v, और v कितनी होगी उस पे बात करेंगे। वो बोल रहा है यहाँ पे, वो बोल रहा है अपनी वेलोसिटी को लूज कर लेता है 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी। यानी जब ये इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें नहीं गिवन, हमने मान लिया भाई इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो इसमें एंट्री लेगा तो कुछ वेलोसिटी इसने लॉस कर दी है, राइट। लॉस करने के बाद जो बची होगी वो कितनी होगी, इनिशियल u है 1/3 इसकी u/3, तो जो बची है वो कितनी है 2u/3। यानी इस वेलोसिटी के साथ अब ये इस टारगेट के अंदर मूव कर रही है, समझ गए। यानी लॉस कितनी कर दी u/3, 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो अब किस वेलोसिटी के साथ ये इस टारगेट के अंदर मूव कर रही है, रुकी नहीं है अभी ये, 2u/3। अंडरस्टूड? यस, इतना समझ लो बस पहले, ठीक है। सो गाइस, उसने बोला आफ्टर ट्रैवलिंग 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और यहां से यहां तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 4 सेंटीमीटर मान लो आप कि ये भाई 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ना। दिस इज द 4 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस कवर की है उसने कुछ। तो यार ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, फिर आगे अगर हम पढ़ेंगे पेनिट्रेट्स फर्दर दिस डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब और डिस्टेंस वो यहां से यहां तक, सपोज करो यहां पे आके वो जो बुलेट है वो रेस्ट पे आ जाती है, यानी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। लेट्स सी तो कितनी फर्दर डिस्टेंस कवर करने पे, लेट्स सी x डिस्टेंस, वो 0 आ जाती है। तो यहाँ पे 2 बार इक्वेशन आपने यूज करने। देखो भाई ऐसे जब भी क्वेश्चन होना, ऐसे क्वेश्चन डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज द कॉन्सेप्ट। तो याद करो अपनी बचपन की इक्वेशन सबको पता है, v = u + at, भाई सबको पता है। डिस्टेंस निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे पता चलेगा सर यही डिस्टेंस यूज करनी है जब टाइम गिवन हो, हाफ at²। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं किया गया है कि नहीं? यस। लेकिन हम लिखते हैं सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन होती है ब्रह्मास्त्र 2as। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन है आपका, राइट, एक्सेलरेशन है। जो ये बॉडी अगर रुक रही है तो जिस टारगेट में एंटर कर रही है उसका रेजिस्टिव फोर्स होगा ना जो उसको रोक रहा होगा, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, जिसको आप रिटार्डेशन कहते हो, डी एक्सेलरेशन, राइट। तो भाई यही है, बस इसी से हो जाएगा। अब आपको खुद समझना अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, क्या इसमें कहीं भी टाइम की बात करी है? ना ये इक्वेशन यूज होगी ना ये, केवल इस इक्वेशन से काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें पता है ये रही, जब पहली डिस्टेंस उसने कवर की। इनिशियल हमने u मान रखी और डिस्टेंस भी पता है हमें, तो हम यूज करेंगे फर्स्ट कंडीशन में, इन फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। जब वो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करके कुछ वेलोसिटी लॉस कर रहा है तो हम यूज करेंगे v² u² + 2as। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी बची उसके पास, ये फाइनल वेलोसिटी होती है 4 सेंटीमीटर अंदर कवर करने के बाद। तो ये बची देखो 2u/3, इसका कर दो स्क्वायर, और इनिशियल तो u² है + 2as। डिस्टेंस कितनी कवर की 4, और सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल लेना वरना गलती हो जाएगी बॉस, मीटर में चेंज कर लेना, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा सर 4u²/9, और ये वाला u इधर लेके आ जाओ भाई, ठीक है। और बच्चों अगर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यार सर ये आएगा 8a × 10⁻², ठीक है। यहाँ देखो उसका एलसीएम ले लो, 9 इधर जाएगा, -5u²/9 बचेगा, और ये 8a × 10⁻² बचेगा। अंडरस्टूड? अच्छा सर ठीक है, मतलब क्या करने चाहते हो, अब क्या करेंगे? हमें यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है। बाय द वे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा देखो, ये आएगा -5u² ओवर, इस पूरे वैल्यू को नीचे लेके जाओ तो 8 × 9 दैट इज 72, और नीचे आएगा 10⁻²। अंडरस्टूड? ये 100 ऊपर जाएगा तो -500 हो जाएगा u², और नीचे हो जाएगा 72। ये एक्सेलरेशन आएगा, और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कमी तो हो रही है, उसने लॉस की अपनी वेलोसिटी 1/3 तो बची, इतनी तो कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन
नेगेटिव आएगा भाई, टेंशन नहीं लेने का। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करो। जब वो उसके अंदर है ऑलरेडी, अब उसकी स्पीड इतनी है वहां पे इनिशियल, अब ये बन जाएगी इसके पास 2u/3। जब ये रुकेगी, यानी रुकेगी, रुकने तक जो डिस्टेंस कवर करेगी वो हमें फाइंड करना है, और फाइनल स्पीड उसने बोला 0 हो जाएगी। बस फिर से अगेन यूज करो सेम इक्वेशन। तो फाइनल स्पीड v डैश मान लो, इनिशियल स्पीड अब उसकी ये होगी 2u/3, क्योंकि लॉस करने के बाद जो बची होगी उसी के तो साथ आगे जाएगा भाई। तो दैट इज स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद वो हमें निकालनी है, लेट्स सी x। अंडरस्टूड? यस सर। अब बच्चों v डैश तो हो गया 0, ये बन गया 4u² प्लस 2a, हमने a बाद में पुट करेंगे, पहले निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे 2ax इक्वल टू माइनस 4u²/9। पुट कर दो सारी वैल्यू, देखो 2 इंटू x अलग कर दो, इंटू a की वैल्यू पुट करो, ये रही माइनस 500u²/72, और यह आएगा माइनस 4u²/9। ठीक है, माइनस भी कैंसिल, u² भी कैंसिल, और 9 से ये भी कैंसिल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 टाइम कैंसिल। ठीक है, और ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा बच्चों आपके पास 2x और इंटू 100। ठीक है, और नीचे बचेगा 8, और इधर बच रहा है आपका 4, जस्ट इतना ही बच रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना होगा कैंसिल होके, दैट इज 2, और यहाँ पे बचेगा 8, इधर लेके जाएंगे गाइज आप। आई थिंक यही हो रहा है, थोड़ा सा चेक कर लेंगे। 5 भी है, सॉरी माई मिस्टेक, दिस इज ऑल्सो 5, ये 500, दिस इज नॉट, दिस इज 500 गाइज। अंडरस्टूड? ओके ओके ओके, तो 10 होगा ये, है ना? तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा, ये 10 मान लो, 5 इंटू 2, उसको कैंसिल मत करो आप। तो ये हो जाएगा यहाँ पूरा का पूरा 4 था, तो x, और ये 500 इंटू 1000x हो जाएगा। मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, मतलब आप अपने तरीके से देख लेना। और यहाँ से 8 इंटू 4 दैट इज 32, और हम लिखेंगे x इक्वल टू 32 और डिवाइड में 1000, इसको ऊपर लेके जाओ बच्चों, 32 इंटू 10⁻³ और जो क्वेश्चन में दिया है ना, उसने बोला जो डिस्टेंस वो कवर करेगा उसके रेस्ट पे आने से पहले वो d इंटू समथिंग करेगा, d इंटू 10⁻³। तो ये d तो है, तो आपका आंसर आ गया 32। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपने क्या करना है, 32। इक्वेशन ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है ये। इक्वेशन हर बच्चे को याद होती है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है तुम्हारे सामने है बच्चों। हाय कैलकुलेशन सर, कैलकुलेशन यस करनी पड़ेगी यार, इतने तो बनते हैं यार, क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, तो इतने एफर्ट तो बनेंगे ना बॉस, है ना? ये आपको आना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन इसलिए करने चाहिए क्योंकि हमें एप्लीकेशन भी तो करना सीखना है, कहाँ गलती हो सकती है वो भी तो ये हमें सिखाएगा। एक्यूरेसी कब आएगी, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो अगेन एंड अगेन, आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, आपको खुद ही पता चल जाता है आपकी स्पीड कितनी है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ से मिस्टेक हो रही है, कहाँ कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है। अंडरस्टूड? धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, इस जर्नी में आपको बहुत मजा आने, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होता है कैसे करते हैं सब कुछ पता चलेगा। कॉन्सेप्ट वाइज, न्यूमेरिकल सॉल्व, सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन, स्पीड, ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए तो सीरीज चला रहे हैं बॉस, नॉट कि केवल हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे सीख रहे हैं। जो एक बच्चा परफेक्ट बने के जाए, एटलीस्ट उसका कॉन्फिडेंस उसके पास रहेगा यार कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं सॉल्व कर लूंगा। चले आगे, आगे का क्वेश्चन भी बेस्ट है भाई, और मैं चाह रहा था कि इस टाइप का एक क्वेश्चन मिले जिससे उसके थ्रू हमारा एप्लीकेशन अच्छे से हो जाए, रिविजन हो जाए। राइट बच्चों, बहुत पेशेंस के साथ, हिद्दत के साथ क्वेश्चन को पढ़ लेने का, उसको समझ लेने का, फिर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। इसलिए आप बस देखते रहना, समझते रहना। जब आप फिर से अपने आप करेंगे तो मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए, उसको प्रैक्टिस करते हुए जब जाएंगे तो आप फंसोगे नहीं क्वेश्चन करने में, ये तो गारंटी है बॉस। ये तो मैं आपको सिखा के रहूंगा सारी टेक्निक की, क्वेश्चन को क्रैक कैसे करते हैं। राइट, सो अ बॉडी फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स A and B। लेट्स सी गाइस, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। 2 पॉइंट को कवर करती है। अगर मैं इस पेन को यहाँ छोड़ दूं तो यहाँ 1 पॉइंट 2 पॉइंट, जैसे मैं छोड़ूंगा तो दोनों पॉइंट को कवर करके जाएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन है ऑब्वियसली। एंड दीज 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय 80 मीटर इन 2 सेकेंड। राइट, सो द डिस्टेंस ऑफ द अपर पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, है ना? तो कूल। तो मैं मान लेता हूं कि एक बॉडी मेरे पास यहां पे है जिसका मास m है, ठीक है बॉस। तो बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी कवर्स 2 पॉइंट्स। राइट, तो जब मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो इनिशियल स्पीड तो 0 होगी, और जैसे जैसे बच्चों ये नीचे आएगी तो उसके रास्ते में 2 पॉइंट मिलते हैं। लेट्स सी ये पॉइंट A है और ये पॉइंट लेट्स सी B है, और इन दोनों पॉइंट के जो डिस्टेंस है ना वो 80 मीटर है। और जब ये बॉडी यहां तक पहुंचेगी फिर ये इसको कवर करके जाएगी यहां तक, तो यहां से यहां तक जाने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 2 सेकंड का। ये डेटा हमें गिवन है। फिर आपसे पूछ रहा है कि जहां से बॉडी को छोड़ा गया है स्टार्टिंग पॉइंट, और ए बॉडी पे जब वो क्रॉस करेगी यहां तक की डिस्टेंस बताओ। लेट्स ये डिस्टेंस y है, ठीक है? मतलब जो अपर पॉइंट A है जहां से बॉडी को छोड़ा गया है, उस A पॉइंट तक पहुंचने की जो डिस्टेंस होगी वो आपको बतानी है। दिस इज योर मेन
question. So we have to calculate the distance from the starting point to the point A, right? The upper point. बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप देखो, चूंकि ये बॉडी अंडर द ग्रेविटी है तो यहाँ पे अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही है और वो भी वन डायमेंशन। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे तो उनको भी फोर डालेंगे, इसको तो करेंगे ही करेंगे। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया, थोड़ी मेहनत भी करवाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन भी करवाएगा, कॉन्सेप्ट भी सिखा के चला जाएगा। दिस इज द मेन थिंग, ये सोचना पड़ेगा ना आपको यार क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी यानी जब भी कोई बॉल आप नीचे ड्रॉप कर रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउन है और एक्सेलरेशन भी डाउन है। तो मोशन जो है बॉडी का वो भी डाउन है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो हमें पता है जी की वैल्यू हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ही लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान लो इसको, राइट। इसके नीचे जितने भी वैल्यू होंगी ऑल दे वी हैव टू टेक पॉजिटिव, राइट। अब चूंकि हमारी जितनी भी इक्वेशन हमने लिखी थी u प्लस ए टी, u फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, बस a की जगह g ले लेंगे, टाइम तो वैसे ही रहेगा। वैसे ही s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी जगह उसकी हाइट ले लेंगे क्योंकि अंडर द ग्रेविटी है तो वो डिस्टेंस को हाइट के टर्म्स में कवर करेगा। और u उसकी जो वर्टिकल जो डायरेक्शन होगी y एक्सिस पे वो ले लेंगे एज इट इज, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा। और अगर थर्ड इक्वेशन लिखनी है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसको लिख लेंगे आप v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2g और उसकी हाइट h। बस ध्यान रखना है जी का साइन कैसा ले, प्लस या माइनस। तो हमने मान लिया जहां से छोड़ा वो रेफरेंस पॉइंट है, डाउन डायरेक्शन में ही जी लग रहा है, जी तो हमेशा डाउन ही होगा। बॉडी की मोशन भी अगर सेम डायरेक्शन में हो रही है, बॉडी उधर को जा रही है, तो फिर इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेंगे, उसकी वेलोसिटी सी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो पॉजिटिव है, उसकी वेलोसिटी, हाइट, व्हाटएवर जो भी आपने मानना है सब पॉजिटिव, राइट। अब देखते हैं, चूंकि बच्चों मेरे को चाहिए कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। देखो भाई, इनिशियल स्पीड इसकी 0 है क्योंकि इसको छोड़ दिया गया, फ्री फॉल कराया जा रहा है। जब ये ए पॉइंट पे पहुंचेगी ना, लेट्स सी ए पॉइंट पे पहुंचते हुए इसकी वेलोसिटी होगी va। तो हमें फाइनल वेलोसिटी हमने मान लिया है और डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी वो इक्वेशन यूज करो जिसमें वेलोसिटी और डिस्टेंस हो, टाइम ना हो। सर टाइम तो दे रखा है, उसका भी बताऊंगा। टाइम दे रखा है आपको ऐसे बी तक का, ना कि यहां से यहां तक। तो यहां डिस्टेंस पता है जो हमें निकालनी है, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, यूजिंग, है ना, थर्ड इक्वेशन। देखो आप समझो कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। वैसे तो हमें पता है सब कुछ गिवन है, तो हम यूज करेंगे, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इसके लिए ये फाइनल। तो फाइनल पे वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी, यानी ये u रहेगी इनिशियल पॉइंट पे, दिस इज फाइनल पॉइंट पे, प्लस 2g, और डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है। तो ये फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है v मान लिया मैंने इसको, और ये 0 है, प्लस 2gy, अंडरस्टूड। तो v आ गया बच्चों अंडर रूट 2gy। तो a पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर a पे, वो इतनी होगी। तो सर इससे फायदा क्या हुआ भाई, ए पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई ना भाई। ध्यान से देखते जाओ, हमें y चाहिए, अगर y निकालना है तो va पता होना चाहिए। तो y आ जाएगा कि बताओ जहां से छोड़ा और ए पॉइंट तक जाने कितने डिस्टेंस है, ये तब आएगा जब पॉइंट ए पे कितने वेलोसिटी होगी। जब छोड़ा तो ए पे जाते समय उसके पास वेलोसिटी कितनी। अब ध्यान से देखो बच्चों, देखो ए से बी तक जाने की डिस्टेंस दे रखी है, ए से बी तक का टाइम भी दे रखा है। याद करो डिस्टेंस और टाइम की इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, सिंपल, राइट। ये देखो कमाल एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई। तो हम लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो कितनी है डिस्टेंस, 80 है, हाइट उसकी। ये वेलोसिटी क्या लेंगे इनिशियली, हम a को इनिशियल पॉइंट मानेंगे और b को फाइनल। तो यहां पे जो वेलोसिटी है यानी va, ठीक है। और ये टाइम t कितना है सर, 2 है, प्लस हाफ इंटू जी 10, टाइम t कितना है सर, 2 है। ये भी दे रखा है 80, और यहाँ va 2va प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू दैट इज 2 to 4, 20 आएगा ना, 80 माइनस 20। तो बच्चों लिखोगे 2va इक्वल टू 60, यानी va आपके पास आ गया 30, यानी ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो 30 मीटर पर सेकेंड है बॉस। भाई मैं अकेला नहीं सॉल्व कर रहा हूं, आप मेरे साथ हो, तो इसलिए समझते रहना, क्योंकि आपके लिए यार इट्स जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अंडरस्टैंड, दिस इज द डिफरेंस कि आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आना चाहिए भाई, ठीक है। अब VA को उठा के बस यहाँ रख दो, पटक दो, सॉल्व कर लो, हो जाएगा भाई। तो मैं ये हटा रहा हूं और यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। चलो VA की जगह लिखेंगे 30, और ये आएगा अंडर रूट 2gy, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो 900 बनेगा, है ना। तो 2 इंटू 10 इंटू y, ये कैंसिल, तो 2 से कैंसिल 45, तो y आएगा 45 मीटर। तो बच्चों जहां से आपने इसको छोड़ा a पॉइंट तक जाने की जो डिस्टेंस है वो 45 मीटर है। खत्म, खत्म बॉस, खत्म। क्लिक कर गया कि नहीं दिमाग में, यस। तो
आप सोचेंगे सर बहुत धुरंधर कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत धुरंधर हो रहा होगा, सब कुछ दुनिया में बहुत कुछ खतरनाक चल रहा होगा। नहीं, इट्स जस्ट अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सर ये तो याद होता है फिर भी क्वेश्चन नहीं होता भाई, इसलिए तो बोलो प्रैक्टिस करो साथ में मिलके, अपने आप करो, मेरे से सॉल्व करवाओ, फिर अपने आप करो, फिर अगेन एंड अगेन आपका दिमाग काम करना लगता है, वैसे ही सोचने लगता है। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस से आता है भाई, आपके पढ़ने से नहीं आता है। ये पढ़ के आप भूल जाओगे, आपने अप्लाई ही नहीं किया। आपको पहले क्वेश्चन करने पड़ेंगे, खुद करने पड़ेंगे, बहुत सारे करने पड़ेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस इस तरीके की हो जाएगी, आपका दिमाग खुद बोलेगा यस ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, हर एक क्वेश्चन से हर एक बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जर्नी अलग ही है बॉस, लेकिन अलग तो नहीं है, मतलब वैसे ही है, मतलब चलो देखते हैं, जब देखेंगे तो तभी मजा आएगा ना, तभी क्वेश्चन करेंगे ना, तभी मजा आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो शीट में मैं देख पा रहा हूं ऐसा है जो बहुत बार रिपीट हो चुका है, नीट में, जेईई मेंस में आता ही रहता है, आंसर तक याद होते हैं बच्चों को। क्या है सर वो? आगे आएगा बॉस, इंतजार करो। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको पढ़ लिया जाए एक बार, पढ़ते पढ़ते डेटा नोट करो, उसको समझ लो, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन के साथ अपनी दोस्ती बनाओ, मजा आएगा, वो आपकी हेल्प करेगा, अंडरस्टैंडिंग में आपकी हेल्प करेगा, उसको सॉल्व कराने में। मतलब सर क्वेश्चन कैसे करेगा भाई, वो जब तक समझ ही नहीं आएगा, आपको अच्छे से पढ़ोगे ही नहीं तो क्वेश्चन करोगे कैसे, चाहे कंसेप्ट भी आते हो, है कि नहीं? इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वेश्चन में बोला क्या गया, पूछना क्या चाहता है, फिर उसके कंसेप्ट क्या है, उस पर ध्यान देने का। राइट, चलो, अ बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, इसमें भी इनिशियल स्पीड 0 है। ठीक है जनाब, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर्स डिस्प्लेसमेंट s1 इन फर्स्ट p-1 सेकंड। और जो उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म सिचुएशन मान के चलते हैं, है ना, और जितने भी इक्वेशन हो यूनिफॉर्म में ही हम यूज कर लेते हैं। और वो कवर कर रहा है एक डिस्प्लेसमेंट s1। अगर वो s1 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कितने सेकंड में, है ना, वो डिस्प्लेसमेंट s1 कवर कर रहा है इन p-1 सेकंड। उसने बोला फर्स्ट p-1 सेकंड में वो कवर कर रहा है इतना डिस्प्लेसमेंट। तो जब टाइम की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट अभी बताया मैंने आपको, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप यूज कर लो। इनिशियल स्पीड है तो 0 कर दो, इसको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है s1, पहले करने स्टार्ट कर लो, बाद में क्या पूछेगा देख लेंगे। तो यहां पे मिल गया आपको हाफ a और t आ गया p-1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बस इतना तो कर ही सकते हो ना इस डेटा के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है। हाँ सर बिल्कुल। एंड s2 डिस्प्लेसमेंट है उसका इन फर्स्ट p सेकेंड, है ना, यानी जो s2 डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर इसी से निकाल लो ut प्लस हाफ a, t की जगह दे रखा है p, यानी s2 जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन p सेकेंड है, फर्स्ट p सेकेंड। 0 to p, दैट इज p ही लेंगे इसका डिफरेंस, राइट। तो यहां पे ये तो 0 ही हो जाएगा, तो s2 कितना हो जाएगा, दैट इज a/2p स्क्वायर। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। इतना तो तुम्हें समझ में आता है कि ये तो हम निकाल ही सकते हैं सर, इतना तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट अभी तो करनी है। बच्चों क्या पूछ रहा है आपसे, द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 विल बी मेड इन टाइम। तो बताओ अगर मैं इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का नेट निकालूं, s1 प्लस s2, बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कितने समय पर होगा। ठीक है, S1 प्लस S2 जो देखो, S1 कितने पे है, p-1 पे, S2 कितने पे है, p पे, तो S1 प्लस S2 किस समय पे होगा। तो अगेन सेकंड इक्वेशन ही यूज करेंगे, यही वाली, बट उसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा S1 प्लस S2, है ना, ये विल बी मेड इन टाइम, तो हमें टाइम निकालना है। तो अगर हम फिर से s की जगह लिख दें s1 प्लस s2 और u तो सेम ही रहेगा ut प्लस हाफ at। अब वो जो समय है, लेट्स सी वो t है, वो t निकालना है हमें। ठीक है, तो ये तो अगेन 0, और ये इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो क्योंकि s1 निकाल चुके हो, ये रहा। तो हाफ a p-1 का स्क्वायर प्लस इसकी भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं a/2p का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो इस समय पे इसका सम होगा। ठीक है, तो a/2 कॉमन आके कैंसिल, यहां बचेगा p-1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो, p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p, a माइनस b का होल स्क्वायर यार, और दिस इज p स्क्वायर, यहां बचेगा t स्क्वायर, हमें t चाहिए, बस यार सोल्व कर लो। ये 2p स्क्वायर हो गया, देखो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 एंड दैट इज t स्क्वायर। तो बच्चों इसका जो टाइम आएगा जिस समय पे वो s1 प्लस s2 डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, वो आएगा अंडर रूट 2p स्क्वायर माइनस p प्लस 1। आई थिंक यही होना चाहिए। यस, इतना सेकंड समय पे ऐसा होगा, इस समय पे इसको जो डिस्प्लेसमेंट होगा नेट वो होगा s1 प्लस s2। बस सिंपल एप्लीकेशन है, बस करना आना चाहिए, करना अप्लाई करना आना चाहिए। बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है, जो भी क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन को वो चेंज जरूर कर रहा है,
अगर आपने एक बात ध्यान से देखी होगी, क्वेश्चन को चेंज कर रहा है, सब कुछ चेंज कर रहा है, पर कॉन्सेप्ट तो सेम ही नहीं है। मतलब आपको ये सीखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन का कितना बड़ा रोल है और उसको यूज कैसे कर रहे हो आप क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। दिस इज इंपॉर्टेंट, राज की बात है बॉस, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सीख गए होंगे, ये कहानी मेरी जुबानी, ठीक है बॉस। अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट टू नहीं 3 प्रॉब्लम है, लास्ट 3 प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको भी फोकस कर लिया जाए और उनसे नए कॉन्सेप्ट हम क्या सीखेंगे, चलो देखते हैं, मजा आने वाला है कि नहीं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़ लिया जाए। कुछ अच्छा है, अच्छे से डिजाइन किया गया है तो आपको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो फिर नहीं होगा, फिर बहुत ध्यान से समझेंगे। हाँ, एप्लीकेशन तो इक्वेशन ऑफ मोशन का ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसने बोला डिस्प्लेसमेंट एंड इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t2t+1 आर 125 मीटर एंड 50 मीटर पर सेकेंड। उसने बोला है कि जो टाइम इंटरवल है वो t से t+1 है, इनका अगर डिफरेंस मैं निकालूं तो 1 सेकेंड ही आ रहा है ना भाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो t कैंसिल 1 बनेगा, ठीक है सर। उसने बोला इस डिफरेंस, टाइम डिफरेंस पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो दे रखा है आपको 125 मीटर, और जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है, इंक्रीज इन वेलोसिटी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर u है वो v बन गई होगी तो उसका चेंज होगा डेल्टा v, और वो आपको दे रखी है दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। जो इंक्रीज, जैसे मैं गाड़ी से जा रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड से, आपने बोला सर आप तो धीरे धीरे चला रहे हो, फिर हम जाने लगे 80 से, तो कितनी इंक्रीज होगी, तो 80 - 20 इंक्रीज इन वेलोसिटी आपको दे रखी, चेंज उसका, ठीक है। तो दिस इज, तो सर आगे क्या करेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t+2 सेकेंड, यानी हमें डिस्टेंस कितने ट्रेवल किया पार्टिकल वो निकालना है इन t+, ये ध्यान से समझो, ये nth टाइम होता है। जब भी nth टाइम की डिस्टेंस पूछे तो आप सबको पता है t+2 सेकेंड की बात कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता था, याद करो, u+a/2 2n-1 है कि नहीं। nth टाइम वाला फॉर्मूला ये होता था डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। सो ये आपको याद रखना है, और अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हो उस पर्टिकुलर उतने टाइम में तो u पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, फिर ये हमें गिवन ही है। ये कितना गिवन है सर, उसने बोला t+2 सेकेंड में निकालना है। इनिशियल t से t+1 हुआ, t से t+2 होगा तो दिस माइनस दिस तो 2, यानी n की वैल्यू तो क्लियर है, यहाँ पे 2 लेनी है। nth टाइम जो रहेगा उसको वो 2 लेना है, ये तो क्लियर है, अंडरस्टूड। बस u कैसे निकाले, a कैसे निकाले, दिस इज द मेन थिंग। देखो बच्चों, डेल्टा v की बिना है, डेल्टा t की बिना है, और हमने मान लिया कि जो a है वो तो कांस्टेंट ही लेके चलेंगे कि यूनिफॉर्म है भाई, यूनिफॉर्म सिचुएशन है, अगर नहीं बोला तो यूनिफॉर्म ही मानेंगे ना। तो a तो वेलोसिटी और ये तो ये भी है, सब कुछ है। a निकालने के लिए तो हमें पता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है, ये तो सबको पता है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 50/1 तो 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आ गया। और इस समय पे उसका डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, तो भाई इस समय पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकाल सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है सर 125, u इंटू टाइम कितना है सर 1, हाफ a कितना है सर 50 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 125 इज इक्वल टू u प्लस 25 हो जाएगा। इसको इधर लेके आओ तो u देख लो आप 100 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यानी वो जो भी होगा पार्टिकल उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। ये डेटा यूज करो, हो जाएगा, सब कुछ आ गया, बस यहाँ पुट करो। तो उस पर्टिकुलर यानी t+12 टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा 100 + 50/2 2 × 2 - 1, ठीक है। तो 100 + 25 2 to 4 - 1 दैट इज 3, यानी 175 मीटर। चेक कर लो, दिस इज द वे। अब सर इससे क्या फायदा हुआ, ये तो हम बार बार पढ़ रहे थे, ये पता चल गया आपको। जब भी nth टाइम बोले, अंडरस्टूड, उस समय डिस्प्लेसमेंट ये होता था। आप सबने पढ़ा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, 100%, बस याद करने की जरूरत है बस, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है आपके सामने है कॉन्सेप्ट। अब बच्चों वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार नीट में भी आ चुका है, जी मेंस में तो बहुत बार आ चुका, आता ही रहता है, जिसका आंसर तक बच्चों को याद हो जाता है। चलो बता देता हूं मैं भी क्या है उसकी कहानी, मेरी जुबानी। और लास्ट 2 प्रॉब्लम बेस्ट प्रॉब्लम, दोनों की दोनों, कैलकुलेशन वाइज भी कॉन्सेप्ट वाइज भी सब कुछ आपको उसमें मिलने वाला है। सो डोंट वरी, बने रहना मेरे साथ इस पूरी सीरीज में, क्योंकि ये टारगेट है, ये मैराथन है 30 डेज का, जिसमें जे मेन को हम बढ़िया से रगड़ के रख देंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट हम इजी वे में लेके नहीं जाएंगे, बेस्ट प्रिपरेशन के साथ जाएंगे,
पूरा कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे। अगर 70+ क्वेश्चन आप सॉल्व लेके आना चाहते हो, 70% मार्क्स क्वेश्चन को सॉल्व करके लेके आना चाहते हो, तो बेस्ट एप्लीकेशन होने वाला है आपके साथ, ठीक है। कमाल है सर, फिर तो यस, बस प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन यार, है ना। चलो बच्चों, चलो आपको राज की ये बात बता ही देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन इस तरीके के सबसे ज्यादा बार पूछा गया, ठीक है। उसने बोला रिलेशन बिटवीन टाइम टी डिस्टेंस एक्स इज गिवन एज। तो देखो, जैसे मैं लिखूंगा आपको याद आ जाएगा। इसने बोला ये अल्फा है, अल्फा एक्स स्क्वायर, ये बीटा एक्स है। हाँ सर, ये टाइम है, और ये वाला इसका चेहरा देख के पता चल रहा है हमारे को, इसका थोपड़े से ही पता चल गया है कि ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार आया है। अल्फा बीटा यहाँ कांस्टेंट है। द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बताना है। बताओ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में क्या रिलेशन होगा इस क्वेश्चन में। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, टी है, वेरिएबल डिस्टेंस x है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, तो हमें बताना व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी निकालना है तो आपको सिखाया गया dx अपॉन dt होता है। हाँ ऑब्वियसली यही होता है, dv ओवर dt होता है। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, टाइम का नहीं है, तो v dv ओवर dx होगा। बस यही तो याद रखना है। तो सर इससे हो जाएगा, कैलकुलेशन है भाई। और चूंकि मैथ के बच्चे हैं तो मैथ की तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जो नीट के बच्चे हैं उनको बेसिक मैथमेटिक्स तो आती ही है ना भाई, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो ऐसा क्वेश्चन आया, वैसे तो उसका आंसर आपको डायरेक्ट अब याद हो जाना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी ये क्वेश्चन, ये देख लो, टी सिंगल पावर इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की जगह ए बी कुछ भी ले सकता है, कांस्टेंट है, एक्स की पावर 2 है, दूसरे वाले कांस्टेंट के पास एक्स की पावर 1 है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन आता है ना बच्चों, वो हमेशा नेगेटिव आएगा, जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, और 2 अल्फा टाइम्स होगा, और जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं क्यूब होगा। ये आएगा ही आएगा, ये होगा, यानी जो एक्सेलरेशन नेगेटिव 2 अल्फा वी क्यूब आएगा, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी क्यूब के। ऐसा भी देता है कभी, बताओ एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है। अंडरस्टूड। तो सर ये आया कैसे होगा, ध्यान से देखना। अब बच्चों अगर मैं इस रिलेशन को लिख लूं, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू टी, और मुझे सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी भी निकालना है, एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखेंगे, इसका हो जाएगा 2x, और x का हो जाएगा dx अपॉन dt, प्लस बीटा एज इट इज हो जाएगा, और इस x का हो जाएगा dx अपॉन dt, और टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टाइम की पावर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो दोनों में dx अपॉन dt है, इसको कॉमन ले लो, यानी जब बाहर लोगे dx अपॉन dt, तो यहां बचेगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और इक्वल टू आ जाएगा 1, और dx अपॉन dt तो वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी इंटू मल्टीप्लाई इसके नीचे लेके जा सकते हो, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। इसको ऐसे लिखो, या 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की होल पावर -1, दिस इज द वेलोसिटी। ओहो, ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ वेलोसिटी जो आई है वो x का फंक्शन है, टाइम का नहीं है। मतलब अगर एक्सेलरेशन निकालना है बॉस, तो हियर वी गो। कमाल हो गया तो सर, यस, एक बार करना स्टार्ट करोगे आपको खुद राज पता चलते रहेंगे बॉस। तो यहां पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए v इंटू dv ओवर dx, मतलब इस v का dv ओवर dx निकालना ही पड़ेगा, यानी हमें निकालेंगे dv ओवर dx, ठीक है। मतलब इस एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का, तो इसको करो, तो इसकी होल पावर -1 है, तो -1 तो आगे आ जाएगी, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एज इट इज लिखेंगे, और पावर में जब डिफरेंशिएशन करते हैं, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -1 -2 हो जाएगा, इनटू, अब इसके ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज का करो, 2 अल्फा एक्स की पावर 1 है, तो उसका 1 हो जाएगा, तो 2 अल्फा और बीटा हो जाएगा 0, ठीक है सर। तो dv ओवर dx जो बच्चों आया वो -2 अल्फा, और ये जो पावर है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और उसकी होल पावर -2, इसको नीचे लेके आओगे तो -2 अल्फा ओवर 2 अल्फा एक्स, दैट इज बीटा, एंड दिस इज द होल स्क्वायर, एंड दिस इज द स्लोप, एंड दिस इज द डिफरेंशियल पार्ट ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। यस, तो यहां तक आप पहुंचे, और जैसे dv ओवर dx आ गया बॉस, यू जस्ट पुट हियर टू फाइंड द एक्सेलरेशन। ओके, देखो यार, जस्ट अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशियल, जो कॉन्सेप्ट होता है आपका मैथमेटिक्स का, वो तो हमें आना चाहिए। अब हम नॉन मेडिकल साइड से, मेडिकल साइड से क्या फर्क पड़ता है भाई, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आएगी तो भाई ऐसे क्वेश्चन को हम शिद्दत के साथ प्यार से सॉल्व करते हैं। अंडरस्टूड, मतलब पूरी अटेंशन के साथ, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को करने में। वहां पे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं, तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, दैट्स वाई मैं आप फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अपना व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये रहा v इंटू डी वी ओवर डी एक्स, तो v ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, दिस इज द v, तो हम लिखेंगे 1/2
ओके वेट, दिस इज 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एंड इनटू, ओके, डीवी ओवर डी एक्स देख लो आप, -2 अल्फा ओवर दिस, तो गाइस दिस इज -2 अल्फा ओवर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और इसका होल स्क्वायर भी है बॉस, इसका इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर है, ठीक है। तो अच्छा सर ठीक है, तो सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अल्फा ओवर, देखो ये और ये सेम है, इसकी पावर 1 इसकी 2, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और उसकी होल पावर 3। यस, हो तो गया सर। अब जो एक्सेलरेशन है वो यू हैव टू चेंज द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपको पता क्या थी यहाँ पे, v इक्वल टू दिस, यानी 1/दिस। तो अगर मैं ध्यान से इसको यहाँ लिखूं तो मैं लिखूंगा -2 अल्फा इंटू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और इसका पूरे का होल स्क्वायर, एंड दैट इज -2 अल्फा इंटू व्हाट इज दिस, 1/दिस। तो 1/दिस क्या है गाइज, यही तो है, देखो ये तो वेलोसिटी है, यानी इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं v को, तो v और सॉरी दिस इज होल 3 है ना, पावर 3 है, तो v की पावर 3, देखो एक्सेलरेशन आ चुका है, आ गया ना, यानी जो एक्सेलरेशन आया होगा -2 अल्फा वी क्यूब आया है, एंड ये ही इसका आंसर है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ योर डिफरेंशिएशन, राइट। बस बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का तो इतना सा है यार, ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल, यही समझना पड़ेगा ना भाई। तो दिस इज द अप्रोच। देखो भाई, अगर इस पूरे को सॉल्व करना है तो ऐसे ही करना होता है, अलग अलग तरीके होते हैं, बट दिस इज द मेन थिंग कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है बॉस। उम्मीद करता हूं या आपने समझ लिया होगा, आपके दिमाग तक चला गया होगा। अब इसकी आप साल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस सर, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो ये आपको खुद रियलाइज होना चाहिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे गाइस, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अब उसको भी देखेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बॉस, ठीक है। अब आपने ना ओवरऑल मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए इन क्वेश्चन के थ्रू, जो जरूरी होते हैं एक बच्चे के लिए। बाकी तो हम अपने 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 अकॉर्डिंग भी रिवाइज करके जा रहे हैं ना, बट जो सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम ने रिपीट करे, उन पे क्वेश्चन आए हैं, वो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए है। अब डरने की कोई बात ही नहीं है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या ब्यूटी है और कैसे हम उसको क्रैक कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके बच्चों, हियर वी गो, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बॉस इस चैप्टर का, और दोनों वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है आपकी काइनेमेटिक्स 1 dB और 2 dB ऑब्वियसली। तो देखते हैं क्या है कहानी। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0, ठीक है। पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पे है, ठीक है, ये x एक्सिस मान लो और ये y एक्सिस मान लो, और यहाँ पे है वो ओरिजिन पे किस समय स्टार्ट हो रहा है, t0 पे, ठीक है। ओके सर, बट उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 i कैप है, यानी इधर को जा रहा है इनिशियली, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 i कैप मीटर पर सेकंड है, यानी x एक्सिस पे अगर मैं वेलोसिटी लिखूं उसकी 5 मीटर पर सेकंड है। तो डायरेक्शन दे रहा है अलोंग द x एक्सिस, i कैप अगर माइनस होता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, इतना तो समझ ही जाओगे। एंड मूव इन xy प्लेन अंडर द फोर्स ऑफ विच प्रोड्यूस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उस पार्टिकल पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, फिर वो xy प्लेन में जा रहा है, मतलब ये ध्यान रखना, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर है, तो वो अगर इधर कहीं xy प्लेन में होगा, उसका x कंपोनेंट है, तो y कंपोनेंट हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना होगा, ठीक है। तो इनिशियली तो नहीं दे रखा है, तो वो तो 0 ही मान लेंगे हम, ठीक है, एक तरीके से इनिशियली नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट, और वो दे रखा है। एक्सेलरेशन देख लेते हैं क्या दे रखा है, वो दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप। बच्चों ये एक्सेलरेशन अगर वेक्टर दे रखा है तो इसका मतलब होता है x एक्सिस, ये i का कोफिशिएंट है, तो x एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो 3 होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो y पे होगा कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन का y एक्सिस पे होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, ये आपको याद रखने का बॉस। इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज 84 मीटर, मतलब जब वो x एक्सिस और y एक्सिस पे किसी प्लेन में होगा, उस पर्टिकुलर समय पे किसी टाइम पर, एट टाइम t, उसका किसी टाइम t पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x एक्सिस पे वो 84 मीटर दे रखा है, x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। और आपको मैं बता दूं एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी भी पता है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी पता है, किसी टाइम टी पे है, किसी टाइम टी पे है। हमारे से पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है देन फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, इस समय पे उसकी स्पीड बताओ पार्टिकल की। मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे इसमें यूज कर सकते हो अपने ये कॉन्सेप्ट, राइट है ना। और जो फाइनल वेलोसिटी है जो है आपकी पर्टिकुलर टाइम टी पे जो कैलकुलेट करनी है, उसको भी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी आपको समझ आना चाहिए। देखो ध्यान से,
किसी समय जब वो 2D में मोशन कर रहा है, अगर उसकी कहीं पे किसी समय t पर वेलोसिटी होगी तो x कंपोनेंट भी होगा उसके पास, y भी होगा ऑब्वियसली। तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली नेट वेलोसिटी आएगी किसी टाइम t पे अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब हमें देखना है वी एक्स कितना है और वी वाई कितना है, बस ये समझने का, ठीक है ना, ये समझना है। तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है किसी समय t पर, ओके और उस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, ठीक है सर, इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन भी है। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट और टाइम की हेल्प से, है ना, इसकी हेल्प लेंगे, सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, है ना, यूजिंग सेकंड इक्वेशन, समझने का बच्चों, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, इतना तो आप समझ ही जाएंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस पे और किसी टाइम टी पे है, तो हमें पता है एस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे चाहिए, फाइनल वाई पे, इनिशियल तो दे रखी है एक्स पे, वाई पे नहीं है। तो देखो ये दे रखा है 84, यू कितना एक्स एक्सिस पे, इनिशियल 5, टाइम नहीं पता है, प्लस ए क्या है एक्स एक्सिस का, ए कितना है ये रहा 3, तो 3 इंटू टी का स्क्वायर, तो भाई ये हो जाएगा 84 प्लस 5t प्लस 3/2 इंटू टी स्क्वायर। तो आई थिंक यहाँ से आपको t निकालना पड़ेगा बॉस। ओहो एक मिनट, दिस इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हमने करना है, समय हमें नहीं दे रखा है तो t यहाँ से हम निकाल सकते हैं, निकालना तो पड़ेगा, लेकिन वी एक्स निकालना है अगर तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, हाँ ये बेस्ट तरीका है। टाइम अगर हम इससे निकालेंगे तो ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो हम क्या करें, डिस्टेंस है, फाइनल वेलोसिटी अगर हमें मिल जाए Vx, हम डायरेक्ट Vx को टारगेट करें, फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस एट दैट टाइम, तो हम क्या करें, पहले इस पे फोकस करें क्योंकि इससे और बेस्ट तरीका हो सकता है, यानी हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2ax, तो Vx ux x डायरेक्शन में, ax x डायरेक्शन में, तो ये फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, क्योंकि ये सब कुछ गिवन है ना भाई, तो इसी का यूज कर लो। तो 2 इंटू ए है 3 इंटू एक्स, एक्स है 84, वाओ ये बेस्ट रहेगा। तो दिस इज 25, this is 6, 6 into 84, 6 into 84, 25 plus 2, 502, huh? And this is 4, so this is 5, 29 and this is Vx square, यानी दोस्तों Vx square यानी Vx की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे that is 529 और उसका अंडर रूट, यस। तो सर इससे फायदा क्या होगा भाई, मिल गई ना डायरेक्टली Vx, हम क्यों ज्यादा टेंशन ले बॉस, फाइनल वेलोसिटी मिल गई आपको उसकी एक्स एक्सिस पे, पर वाई एक्सिस की वेलोसिटी अभी भी नहीं पता है बच्चों। वाई एक्सिस की वेलोसिटी आपको मिलेगी किसी टाइम t पर फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, लेकिन सर हमारे पास समय नहीं है, तो समय का क्या करें, तो समय निकालने के लिए टेंशन नहीं लेने का, देखो समय है, इसमें समय निकालना जरूरी है बाय द वे, हाँ है तो है। अगर हमें y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रखा है सर कितना, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी हम चाहते हैं कि हमें वो मिल जाए, ठीक है। और अगर हम समय निकाले तो देखो x एक्सिस पे ये हो या y एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ तक जाने का समय तो कॉमन है, तो इसका इक्वेशन का यूज करो, देखो आप, हाँ ये बेस्ट रहेगा ना, यस। तो अगर मैं इसको निकाल लूँ Vx ux प्लस ए इंटू टी, तो भाई ये मेरे पास है अंडर रूट 529 है क्या, ये 529 है ना, ये 529 है ये, यस हाँ ठीक है, लिख लेते हैं 529, और ux कितना है 5 प्लस ए कितना है भाई, ए कितना था यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 इंटू टाइम टी। अब 529 किसका स्क्वायर रूट है ये चेक कर लो आप, 529 किसका होगा, आई थिंक 23, एक बार आप चेक कर सकते हैं, 3t, तो बच्चों यहाँ से t आ जाएगा, तो t कितना आएगा सर, t ये 5 इधर लेके आओ, ठीक है, तो ये बचेगा 18 और बाय 3 यानी 6 सेकंड बाद वो कहीं उस प्लेन में होंगे, एक्स वाई प्लेन में, 6 सेकंड बाद जहां पे उसके पास Vx कितनी आई 529 मीटर पर सेकंड, Vy कितनी होगी, Vy अब आप निकाल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से, u डायरेक्शन y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी प्लस a y t, और इनिशियल ये 0 है, तो Vy आपका आ जाएगा 0 प्लस ay कितना है बच्चों, ay है यहाँ पे 2 और टाइम आया 6, तो Vy आपका आ गया 12 मीटर पर सेकंड इन y डायरेक्शन आफ्टर t समय, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेना, सही है ना, बिल्कुल। तो बस दोनों आ गई, Vx आ गई, Vy आ गई, क्योंकि 2D का केस है, तो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बता दिया, जब 2D का केस हो दोनों वेलोसिटी हो तो नेट वेलोसिटी Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, तो नेट वेलोसिटी कितनी हुई सर, तो ये आ जाएगी अंडर रूट में दैट इज Vx
जब वी एक्स का इसका स्क्वायर करोगे तो 529 प्लस, क्योंकि इस पे रूट है ना भाई, और प्लस 12 का स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा 529 प्लस 12 का 144, इसको ऐड करो, 4 प्लस 9 3, ठीक है, 4 प्लस 2 6 7 और 5 और 1 6, 673 मीटर पर सेकंड आफ्टर टाइम टी। वो पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा होगा टी समय के बाद, जो समय 6 सेकंड है, उसकी नेट वेलोसिटी इतनी होगी। आई थिंक आप चेक कर ले। और उसने बोला है अंडर रूट अल्फा मीटर पर सेकंड, तो अल्फा कितना है यहाँ, जो अंडर रूट में है वो अल्फा है, अकॉर्डिंग टू द फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो दैट इज 673, यस। सो बच्चों ये था एक बेस्ट प्रॉब्लम, अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए, अच्छे से समझ लेना, एक बार फिर से देख लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है, बाकी तो एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। एंड थैंक यू सो मच कि आपका इतना कीमती समय, लेकिन कीमती समय को हमें इन्वेस्ट तो करना पड़ता है, देने के लिए, सीखने के लिए। आप सीखते रहेंगे, ये समय आपका आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है आपके फ्यूचर में, आपके एंट्रेंस में जब आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे फिजिक्स में, राइट। इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग थिंग कि आप पूरी मेहनत से जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 100% आपकी प्रैक्टिस में मिलेगा, आपके कॉन्फिडेंस में। जब आप क्वेश्चन करोगे तो फास्टेस्ट तरीके से जब क्वेश्चन होंगे और आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो दुआ करता हूँ आप इस तरीके से मेहनत करते रहें दोस्तों, पॉजिटिव बने रहें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है विदाउट एनी एजिटेशन आप हमें बता सकते हो, आप कॉमेंट कर सकते हो। यू कैन फिजिक्स आप ही के लिए है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या यूट्यूब पे मैसेज करें, बस करके अपनी प्रॉब्लम बताएं, उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे जरूर, ठीक है। हमारी जो बुक है, अगर आपके पास अभी तक नहीं है भाई, उसको जरूर ले लो, क्योंकि इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने वहां फास्टेस्ट तरीके से डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करे हैं। फॉर्मूले सारे मिल जाएंगे उस बुक के अंदर, आपको उनके डिपेंडेंट क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिलेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी के एज इट इज आ सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन वो तो भर भर के है बॉस। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।